हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड के टेक्निकल, गोल्ड के फंडामेंटल, गोल्ड के सेंटीमेंट एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त जा रहे हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 0 जा रहा है। लास्ट 3 वीक से हमने सिक्सर मारे हैं और 3 के 3 सिक्सर मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। पहले 1730 से हमने सेल करवाया 1680 तक, और लास्ट वीक हमने गोल्ड की वीकली एनालिसिस में 1680 से अगेन सेल करवाया और 1680 से 1650 का हमारा टीपी था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट हो चुका है। क्या नई अपडेट्स हैं आने वाले वीक्स में, क्या होने वाला है? एफओएमसी कैसी रही है, एफओएमसी की स्टेटमेंट कैसी आई है, जो पोल की स्पीच है वो कैसी रही है, और इसके अलावा जो डाटाज आए हैं वो क्या कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल पूरा मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आज फुल टेक्निकल एनालिसिस के साथ और सेंटीमेंटल एनालिसिस के साथ आपको गाइड करूंगा आने वाले हफ्ते में गोल्ड की फोरकास्ट क्या रहेगी, गोल्ड के सेंटीमेंट, गोल्ड के टेक्निकल और गोल्ड के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। आने वाले वीक में हमें मजीद गोल्ड को सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, क्या कह रही हैं जंग के हालात, रूस, यूक्रेन, चाइना, ताइवान और इसके अलावा बाकी कुछ ममालिक में कहीं पे एहतजाज हो रहा है, कहीं पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, कहीं पे पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है और कहीं पे तो जनाबे वाली रिसेशन का खौफ सर चढ़ के बोल रहा है। तो इन सारी बातों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जब तक आप वीडियो पूरी एंड तक एक एक लफ्ज सही तरीके से सुनते नहीं, आपको समझ नहीं आता, फिर बाद में आप कमेंट में आके हमें कहते हैं जी आपने ये कहा था, ये हो गया। भाई मैं सारा कुछ बताता हूं, तो आपका ये होता है कि आपने अच्छी चीज कहां से निकालनी है और आपके लिए क्या बेस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं कोशिश करता हूं छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक, लॉन्ग टर्म ट्रेडर से लेके शॉर्ट टर्म ट्रेडर तक, इवन स्कैल्पर तक को हम कवर करते हैं। सो वीडियो को पूरा गौर से देखा करें, पूरा देखा करें। मैं जब अपने वीडियो का देख रहा होता हूँ हिस्ट्री, और पता चलता है कि वीडियो लोगों ने स्किप कर करके देखा है या एंड पे देखा है या फिर स्टार्ट में देखा और बीच में गायब हो गया, तो ऐसे लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। सो बिना किसी देर के आज के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हिल नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले जब हमने अपने एनालिसिस का आगाज करना होता है तो हमने फंडामेंटल इवेंट्स को देखना होता है और साथ साथ डॉलर इंडेक्स को देखना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉलर इंडेक्स का पता हो हमें कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स की मूव का आपको पता चल जाए तो आप यकीन करें यूरो, पाउंड, गोल्ड, ऑयल एंड इसके अलावा इंडेक्सेस पे बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि आपको ये सारे गुर मैं वीकली एनालिसिस में या फिर जब मैं लाइव आता हूं तो सिखाता हूं। चलो बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं गोल्ड क्या कह रहा है। तो गोल्ड के ऊपर आ गए हैं जनाब हम। गोल्ड का चार्ट है डेली का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें, वैसे तो हमारा 1606 तक 1605 तक हमारा फाइनल टीपी है, यानी कि इस माह का इंशाल्लाह, और इस महीने के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि ये हिट हो जाएगा। अच्छा, 1650 एक ऐसा एरिया था जो कि हमारा फर्स्ट टीपी था, और मेरी जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट थी आफ्टर 1680। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। जब ब्रेक नहीं किया तो क्या होता है ये देखते हैं आगे चल के, लेकिन सबसे पहले हमने बढ़ना है अपने फॉरेक्स के वीकली चार्ट की तरफ, और उसमें देखना है कि आज के कौन कौन से इवेंट्स हैं। ओके जी, सो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 सितंबर 2022 है, और कल 25 सितंबर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह तो यूरोप के अंदर कुछ इलेक्शन है, उसकी कोई न्यूज़ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन ईसीबी की जो प्रेसिडेंट लीडरशिप स्पीक है उसको भी देखना पड़ेगा, ये मंडे को है। लेकिन यूएसडी की एफओएमसी मेंबर ये स्पीक है, लेकिन ये वोटिंग मेंबर नहीं है, तो मुझे लगता है इसकी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं ट्यूसडे की तरफ, और ट्यूसडे में
रात को ही तकरीबन 1 बजे एफओएमसी के एक और मेंबर की स्पीक है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेंबर है क्या ये वोटिंग मेंबर है या नहीं। अगर ये वोटिंग मेंबर है तो इसकी स्पीच की बड़ी अहमियत होगी, और अगर ये हॉकिश बोलता है तो इंडेक्स हमारा और ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए फेड चल पोल की, अगेन स्पीक है शाम 4:30 बजे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ट्यूसडे को लाइव आ जाऊं और इसकी जो स्पीक है उसको लाइव सुना जाए और उसके इम्पैक्ट को कोशिश करें कि आपके सामने मैं प्रूव करूं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट के ऊपर। इसी तरह यूएसडी की एक और स्पीक है, एक और एफओएमसी की स्पीक है, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन 3-4 स्पीक्स हैं। होम्स, न्यू होम सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स का डाटा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल रहेगा। बुध को जब हमने लाइव आना होता है, जरूर आना होता है इंशाल्लाह लाइव। फेड चेयर पोल की अगेन स्पीक है बुध को शाम 5:30 बजे, 5:15। ये हो क्या रहा है भाई साहब, इतनी ज्यादा स्पीक्स एक ही वीक के अंदर। तो ये मार्केट को अनप्रेडिक्ट मूव करवा सकते हैं और लंबे लंबे स्पाइक्स दोबारा को हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पीक है पेंडिंग होम सेल है। और जुमेरात की अगर बात की जाए तो जुमेरात को कैड की है जीडीपी मंथ बाय मंथ। ले जी, एक और जुमेरात को भी स्पीक है, और एक नहीं बल्कि 2 स्पीक्स हैं। अच्छा, 2 स्पीक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक वोटिंग मेंबर और एक नॉन वोटिंग मेंबर। जो वोटिंग मेंबर होता है उसके बोलने की ज्यादा इंपैक्ट होता है और उसके बोलने की ज्यादा अहमियत, और मार्केट उसको ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच के साथ एक्सेप्ट करती है। सो ये आपने देखना है कि वोटिंग मेंबर है या नहीं है, ये कंफर्म करके उसकी स्पीच सुन के तो आपने डिसीजन करना है। स्पीच पे ट्रेड ना करें, न्यूज के इंपैक्ट पे हम देखेंगे कि क्या इंपैक्ट बाद में आता है, फिर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बात करें फाइनल डे जुम्मे वाले दिन की, जुम्मे वाले दिन भी एफओएमसी की एक और स्पीक है। भाई साहब ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, यानी कि वीक में है 5 ट्रेडिंग दिन और 5 के 5 दिन में डेली स्पीक्स हैं। तो डैट मीन के मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, ये मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाली है। अब ये जो मैंने कैलेंडर इवेंट्स देखे हैं उसके मुताबिक मैं डॉलर इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स के मुताबिक फिर गोल्ड को एनालाइज करूंगा। तो सबसे पहले हमने डॉलर इंडेक्स को देखना है। अब देखें, लुक एट द ब्यूटी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स में 113 का प्रेडिक्ट किया था कि 113 का हाई लग सकता है डॉलर इंडेक्स में। मार्केट ने 113 को एग्जैक्टली जिस तरह के 1650 वाला या 1643 वाला एरिया उसने गोल्ड के अंदर और उसी तरह डॉलर इंडेक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह वहां पे सपोर्ट और यहां पे रेजिस्टेंस, ये पहले ही हमने ड्रॉ करके रखी थी और मार्केट ने एग्जैक्टली उनको टच किया है लेकिन ब्रेक नहीं किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज कि इसको ब्रेक करना, टच करना या फिर लंबा सा स्पाइक बनाना, ये डिफरेंट चीजें। और यहां पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि मार्केट ने सिर्फ टच किया है, ब्रेक नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट वीक यहां पे बिल्कुल स्पीचेस हैं, स्पीचेस, स्पीक्स। सबसे पहले मैं मंथली देखें कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है, कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है। 109 से डायरेक्ट 113, वाओ इट्स ऑसम। मंथली में अभी हमारे ये लास्ट वीक है, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वीक है। वीकली में बहुत अच्छी मारोबूजो कैंडल बन रही है एंड वीक बहुत अच्छा मारोबूजो क्लोज हुआ है। अच्छा, वीकली के ऊपर पहले बात कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। वीकली की कैंडल कुछ इस तरीके से बन सकती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड्स हैं। तो मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आ सकती है 112 तक और फिर उसके बाद 114 तक हाई लगा सकती है, लेकिन बॉडी कुछ इस तरह से रह सकती है, ये ले, यानी कि ऊपर भी लंबी सी वीक, नीचे भी लंबी सी वीक और बॉडी छोटी सी इस वीक में रह सकती है। दैट मीन क्योंकि स्पीचेस हैं, स्पीक्स हैं और अच्छे अच्छे जो वोटिंग मेंबर्स हैं उनकी स्पीक्स हैं, कोई आम बंदे नहीं हैं, एफओएमसी के मेंबर्स हैं जिनकी स्पीक्स हैं। सो उनकी वजह से मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे ये हमें वीकली डिस्कस हो गया। अब आ जाते हैं हम डेली की तरफ। डेली में कुछ इस तरीके से मूव रह सकती है। अब आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मार्केट ने जो इम्पैक्ट लिया हुआ है, क्योंकि जो लास्ट वीक के डाटास थे, मैं सबसे पहले लास्ट वीक की बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि लास्ट वीक का तो मैंने बताया नहीं है। एफओएमसी नंबर इनके बड़े अच्छे आए हैं। इसके अलावा
अगर हम बात करें, ये देखें जो इन्होंने 75 पे 6 पॉइंट रेट हाइक करना चाह रहे थे वो इन्होंने हाइक कर लिया। उसके बाद इनकी जो बाकी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी आई हैं। जिस तरीके से हम बात करें तो जो फ्लैश सर्विसेज PMI USD का ये बहुत अच्छा पॉजिटिव आया, और बाकी जितने भी इनके इवेंट हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं, नेगेटिव नहीं आए। तो दैट मीन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाके सबसे पहले हमारा 113 को ब्रेक करे, फिर नीचे डेली की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ऊपर की तरफ ये रवा दवा हो जाए 114 115 की तरफ, ये लग रहा है ऐसा। लेकिन ये स्पीक्स पे डिपेंड करेगा कि वो हॉकिश रहते हैं या उनकी टून डबिश हो जाती है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब वेट करता हूँ, इंतजार का करता हूँ खात्मा, और अब हम आ जाते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर, क्योंकि गोल्ड के चार्ट का आपको बड़ा इंतजार रहता है। हाँ, आप कहते हो भाई मुद्दे की बात करो, सिग्नल दो हमें, बस हमें सिखाओ ना कुछ। बेटा सीख लो, मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ, मछली पकड़ के देना नहीं चाहता। तुम लोग चाहते हो कि कोई मछली पकड़ के दे दो, और अगर कोई मछली पकड़ के दे भी दे तो सारी उम्र आप मेरे ही मोहताज रहोगे ना, सारी उम्र किसी के मोहताज रहोगे, हमेशा तली ऐसे करनी पड़ेगी। सो द थिंग इज मछली पकड़ना सीखो, दैट्स वाई मैं आपके साथ अपनी सर खपाई कर रहा हूँ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, जो हमारा मंथली चार्ट है वो तो भरपूर बुलिश जा रहा है गोल्ड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको साइड पे रखते हैं हम, और यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत बड़ी विक थी जुलाई के महीने में, जो और अगले महीने में थोड़ी सी वो और कवर अप हो गई है, एंड इस महीने में तो और उसको ब्रेकआउट किया और मार्केट और ज्यादा नीचे को चली गई है। ठीक है, अब ये जितना भी असर है ये जुलाई की तरह वापस ऊपर भी जा सकता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि मार्केट किसी भी टाइम रिवर्स भी हो सकती है। उसकी क्या वजह है? मार्केट रिवर्स होने की वजह जो हमारे जो जंग के असरात हैं रूस और यूक्रेन के, आपको पता है अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हथियार दिए हैं जो कि यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो और ज़्यादा 1 लाख 2 लाख फौजी और उतार रहा है यूक्रेन के अंदर। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये जंग रुकने की तरफ नहीं आ रही। अगर ये जंग रुकेगी नहीं तो जाहिर है टेंशन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा डायरेक्टली। अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो रिस्क दोबारा ऑन हो जाएगा, और ये वही पॉइंट होगा जहां से गोल्ड ने पुल बैक करना है, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। हमें ये नजर आएगा डॉलर इंडेक्स तो बड़ा अच्छा मूव कर रहा है और गोल्ड को हम सेल करते जाएंगे, लेकिन हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, आइडिया भी नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ट्विटर अकाउंट्स पे ट्विटर के जो सोशल हैंडल मैंने दिए हैं उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है उनको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ेगा, स्पेशली जो invest.com है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। सो मंथली में तो हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, और आने वाले इस वीक में थोड़ा सा वीक क्रिएट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा रही है, और अगला लेवल हमारा आपके सामने ही है। अच्छा जी, अगला लेवल कौन सा है जी? अगला लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्रॉ किया हुआ है, वो है 1605, 1600 और 1610 का एरिया है। अच्छा, ये जिस तरह ये पुराना अगर मैं हिस्ट्री दिखाऊं, अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है फिर लोग बातें करते हैं कि वीडियो लंबी ना बनाया करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पूरा जंप मौजूद है, मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टे किया था, और ये वही एरिया है जहाँ पे 2020 कोविड के दिनों में मार्केट स्टार्ट हुई है। वही एरिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वही एरिया है जहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट। और यहाँ पे देखें पहले 3 महीने मार्केट को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, और मार्केट यहाँ पे 1584 से लेके 1640 तक मार्केट यहाँ पे एक एरिया होल्ड करके बैठी है। तो अब दोबारा भी यही हो सकता है कि मार्केट दोबारा से ये होल्ड कर ले, और 1640 से लेके 1650 से लेके वो 1590 तक का एरिया होल्ड कर सकती है, और यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन कर सकती है। बट राइट नो जो ये वीक है ये फुल ऑफ फंडामेंटल है, टेक्निकल इसमें चलेंगे नहीं ज्यादा। अगर टेक्निकल नहीं चलेंगे, जब स्पीच हैं और जब पोल आके बात कर रहा है, कोई आके वोटिंग मेंबर है वो आकर डविश बोल देता है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, कोई आता है वो हॉकिश बोल देता है, मार्केट फिर नीचे को, तो ये चलता रहेगा। आपने देखना है कि आप इस वीक ट्रेड करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। जरूरी नहीं कि आप हर वीक ट्रेड करें, जरूरी नहीं कि आप हर टाइम ट्रेड करें, जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम मार्केट में एंटर हो। कभी तमाशाई बन के ग्राउंड में आपको देखना भी चाहिए। अगर आपने क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा
कि वही हीरो हमारे जिन्होंने पिछले मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होता है, वो अपने खिलाड़ियों को पानी पिला रहे होते हैं, अगले मैच में वो बाहर बैठे होते हैं ग्राउंड में, लेकिन मैच देख रहे होते हैं। उन्होंने अपना यूनिफॉर्म पूरा पहना होता है, पूरी तैयारी के साथ होते हैं, लेकिन वो कभी टॉवल लेके जा रहे हैं, कभी पानी देने जा रहे हैं, कभी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो वो गेम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन नहीं होते, वो खेल नहीं रहे होते, लेकिन बजाहिर उनकी अटेंशन, उनकी पॉजिटिव एनर्जी। तो आपने भी सेम यही रोल अदा करना है। यहां पे देखें, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने ट्रेड नहीं करनी, लेकिन अगर आपने ट्रेड करनी है, जिस तरह मैंने आपको गोल्ड का बताया, इंडेक्स का बताया, सॉरी, इंडेक्स वापस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर इंडेक्स नीचे आता है, गोल्ड ऊपर जाएगा। ये जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल थी, 1671 से डायरेक्ट मार्केट 1640 के करीब करीब आई है। अगर अब हमें सेल करना है तो अब हम 1640 से सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने सपोर्ट मुकाम पे है। ये एरिया होता है हमारी बाइंग का, यहां से हम सेल नहीं कर सकते। अगर यहां से सेल करेंगे तो ऐसे फंसेंगे कि आप निकल नहीं पाएंगे। तो यहां से हम हमेशा या तो बाय पोजीशन देखें, क्योंकि बाहर की बाइंग की कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही। डॉलर जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करता जा रहा है, और जंग के अभी बजाहिर उस तरीके से खतरात नजर नहीं आ रहे, वो स्लो जंग चल रही है। और महंगाई पूरी दुनिया में है, स्पेशली यूरोप तबाह हो रहा है, इसी तरह पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। लेकिन ये जो रूस है, अमेरिका है, ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। बजाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को और रूस को इस जंग का फायदा ही हुआ है। पहले वो जितना पेट्रोल सेल करके अर्निंग कर रहे थे, अब उससे आधे से भी कम गैसेस सेल करके उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो बजाहिर ऐसा ही लग रहा है। सो वो क्यों चाहेंगे कि वो ये चीज खत्म कर दें? यहां पे आपको ये चीज यहां पे मार्केट में नजर आएगी, मार्केट में फ्लक्चुएशन नजर आ सकती है। स्पीक्स के दौरान अगर मार्केट ऊपर जाती है, अब पॉइंट की तरफ आते हैं। अब ये एरिया एक और डिफाइन है, छोटा सा, ये छोटा टाइम फ्रेम में आपको नजर आएगा। यहां पे देखें, ये एरिया है 1665 के करीब। लास्ट वीक मार्केट ने इसको बड़े अच्छे, चलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको समझा देता हूँ। H4 पे चले जाते हैं, वहां पे एरिया आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का नजर आएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है। लास्ट वीक में ये हमारी बहुत तगड़ी सपोर्ट रही थी 1680 और 1660 के दरमियान, 65 के दरमियान। तो अब क्या है, अब हम अगर मजीद गोल्ड को सेल करना चाह रहे हैं तो अब हम मजीद सेल, अगर आपने ऑलरेडी सेल नहीं किया तो हम मजीद सेल 1665 से जाके करेंगे। सो राइट नाउ आवर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप इज शॉर्ट, और यहां पे हम 1670 हम सिक्योर ट्रेड ले लेते हैं ताकि हमारा एसएल छोटे से छोटा हो जाए। लें जी 1670। अब एसएल बहुत छोटा हो गया और टीपी बहुत बड़ा हो गया। लें जी, तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप निकल के आ रहा है हमारा। अगर आपने गोल्ड में शॉर्ट नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ट्रेड यही है कि जो मैं आपको कहूंगा, इस वीक आप ट्रेड ना करें। उसकी वजह आपको बता दी, आपको कैलेंडर दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, टेक्निकल भी बता दिया, फंडामेंटल भी बता दिया। टेक्निकल के लिहाज से तो सेल बन रहा है, और सेल कहां से बन रहा है? जहां पे है मार्केट वहां से आप बाय ना करें, मार्केट को थोड़ा पुल बैक करने दें, या मंडे को देखें। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मैं कोशिश करूंगा लाइव भी आके आपको बता दूं। मार्केट को 1665 1670 के करीब आप सेल करें, अगर उनकी हॉकिश टून रहती है तो। और उसके बाद हम 1630 तक अपना टीपी रखेंगे, TP1, और उसके बाद TP1 हमारा 1640 होगा, TP2 हमारा 1630 होगा, और TP3 हमारा 1605 होगा। सो ये चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपको कैसे लग रहे हैं यार? आप लोग फायदा भी हो रहा है या नहीं, प्रॉफिट भी कर रहे हो या नहीं? आप लोग कमेंट में अपनी राय बताएं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो जो कि इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी, लर्निंग से भरपूर होगी, लाइव सेशन जरूर अटेंड किया करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल एनालिसिस। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।